पुनः त्याज्य से चतुर्युक्तम न शक्त है से सद्भि से कर्तव्य सताम संगो ही भेषजम कामः सर्वात्मना हयो हेतुम चे क्षयते न सह मुमुक्षाम प्रति तत्कार्यम सेव तस्यापि भेषजम संगम सर्वात्मा तज्य। मार्कंडेय पुराण चरित्र चल रहा है मदालसा जी का। मार्कंडेय पुराण का ये इस श्लोक का अर्थ है संग माने आसक्ति, संगः सर्वात्मा त्याज्य है। आसक्ति का सब प्रकार से त्याग करना चाहिए, किंतु यदि उसका त्याग न किया जा सके, यानी आप आसक्ति के बिना नहीं रह सकते हैं, आसक्ति आपके शरीर में पूरी तरह व्याप्त है, वो एलिमेंट बहुत डेवलप है, तो उसका त्याग न करके वह आसक्ति सत्पुरुषों के प्रति उसको डाइवर्ट कर लो, उसको मोड़ दो, क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही उसकी औषधि है। माने आसक्ति की औषधि आसक्ति ही है। आसक्ति आप नष्ट नहीं कर सकते। आसक्ति एक बहुत पावरफुल एलिमेंट है इस मानव यंत्र में, और मनुष्य बिना आसक्ति के जीवन जी ही नहीं सकता है। उसे कहीं ना कहीं अपनी आसक्ति रूपी उस एलिमेंट को खर्च करना होता है। अब चाहे वो ईश्वर में खर्च करे, या तो किसी स्त्री में, या तो कहीं कर्म में, या सामाजिक कार्यों में, या तो बुराई में, या अच्छाई में, या सत्य में। क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही उसकी औषधि है। कामनाओं को सर्वथा छोड़ देना चाहिए, परंतु यदि वह न छोड़ी जा सके तो मुमुक्षा मुक्ति की इच्छा के प्रति कामना करनी चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा ही उस कामना को मिटाने की दवा है। संगाम सर्वात्मन त्यज्य न चते तम न शक्त है, और कामा सर्वात्मा हयो हतु। ये बड़े सुंदर श्लोक है। गद्यकर्ता ने इस कथा में इन दो श्लोकों को कोट किया है। मदालसा जी की हम बात कर रहे हैं। आसक्ति के बिना कोई व्यक्ति रह नहीं सकता। मदालसा जी और उनके पति माने राजकुमार एक दूसरे में कितने गुथे हुए हैं, ये हमने कल देखा। वो एक दूसरे में बहुत थे। मदालसा जी ने तो अपना देह त्याग दिया, फिर वही स्वरूप नखशिख मिला शिव की कृपा से। उन नाग कुमारों ने शिव उपासना किया, और शिव उपासना में शिव जी ने वो शरीर दे दिया। जैसे श्री कृष्ण अपने गुरु के पुत्र को ले आए, वही रूप रंग सब कुछ। मदालसा जी जीवन जी रही थी। मदालसा बहुत ही विदुषी थी, अत्यंत रूपवती थी। ऐसी नारी संसार में कभी हो नहीं सकती। ये भागवत की माँ है, अर्थात भागवत में ऐसी माएँ भी हुई है। श्रीमद् भागवत में एक कथानक बड़ा दिव्य और सुंदर है, सजीव है और जीवन उपयोगी है। संपूर्ण संसार को रस और आनंद और सत्य से ओतप्रोत है। मदालसा जी का एक पुत्र हुआ। मदालसा जी ने अंदर ही अंदर संकल्प कर रखा था कि मेरी कोख से जो भी संतान उत्पन्न होगी वो विरक्त बनेगी, सन्यासी बनेगी। जब कोई भी माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसको
कांच के खिलौने देती है, रबड़ के खिलौने देती है, माटी के खिलौने देती है। और मदालसा ने अपने नवजात बच्चे को ब्रह्म की शिक्षा दिया, तत्व की शिक्षा दिया। और जैसे ही बच्चा 9 वर्ष का होता, मां मदालसा उसे वन में छोड़ाती है कि पुत्र अब तू ब्रह्म उपासना कर। इस प्रकार से मदालसा ने अपने कोख से 3 लाल जन्मे और तीनों को संन्यास पद दे दिया, मगर राजा कुछ बोल नहीं पाता था, क्योंकि मदालसा का यही वचन था। जब विवाह हुआ था, नागकुमारों ने जो उस मदालसा को दान दिया अर्थात विवाह किया, तो उन्होंने यही कहा कि राजन, मैं विवाह तो कर लूंगी, लेकिन मुझे इतना बोध और तत्व है कि जो भी संतानें होंगी उसके बीच में आप बोलेंगे नहीं, मैं उनको अपने स्तर से पालूंगी, पोसूंगी। तो राजा वचन से बद्ध था। 3 संतानें चली गई, 4थी संतान को मदालसा वही शिक्षा दे रही थी। तो राजा ने रानी की याचना किया कि हे महारानी, मेरे वंश की रक्षा के लिए ये बालक मुझे दे। मदालसा जी ने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन वचन के अनुसार यह है कि जब आप दाम्पत्य जीवन में वह भी बालकों के बीच में बोलेंगे तो उसी समय मैं संन्यास ले लूंगी। ये संसार की एक अद्भुत नारी थी। ऐसी नारी भूतो न भविष्यति हुई नहीं कभी। आज तक तो मनुष्य ही अपनी स्त्रियों को त्यागते आए थे, लेकिन ये भारत की पहली नारी थी जिसने भोग के लिए अपने पति को त्याग दिया कि नहीं महाराज, मेरा विवाह भोग के लिए नहीं, मेरा विवाह तो योग के लिए है। ठीक है, गृहस्थ धर्म है, संतान उत्पत्ति के लिए भोग बताया गया है, आप संतान उत्पत्ति की आपकी इच्छा है, लेकिन प्रत्येक संतान भगवान का अंश भगवान के लिए है। अब गृहस्थ पूर्ण हुआ महाराज, और मदालसा ने 4थे पुत्र को जन्म के वो राजा को दिया और वन में चली गई और बहुत उग्र भजन किया। दोनों ऐसा जोड़ा संसार में हुआ ही नहीं था। स्त्री यंत्र बहुत दुर्लभ और दिव्य है। अगर स्त्री उस पुरुष की आसक्ति त्याग दे और वो आसक्ति उसी लेवल की अगर पुराण पुरुष से कर ले, गुरुजन आचार्यों से कर ले, वही आसक्ति का जो यंत्र है उससे भगवान को पालेगी। मदालसा ने यही दिखाया, यही किया। 4थे पुत्र को वो एक तावीज दे गई, एक छोटा सा एक, और उनके गले में बांध गई, पुत्र ये रक्षा के लिए जब बहुत संकट में हो तो तुम इसको खोल के देख लेना। और जब वो जीवन में संकट में आया तो उसमें भी ब्रह्म ज्ञानी लिखा था। और 4थे पुत्र ने भी राजकाज छोड़ के अपने बालक को देकर वो भी यत गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम, वो भी भगवान के धाम की ओर बढ़ा। ये मदालसा। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी अपने सभी बालकों को ब्रह्म शिक्षा दीक्षा दी थी, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ऐसे आगे बढ़े जिनकी वंश परंपरा में हम सब लोग हैं। यह है जो श्लोक के संग त्याज्य आसक्तियों को छोड़ना होगा। मार्कंडे पुराण में मार्कंडे जी ने बहुत ही सुंदर चीज लिखी है। ये उस ऋषि ने लिखी है, ये उस ऋषि के मुख से ये श्लोक झरा है जिन माता पिता के मार्कंडे जी इकलौते पुत्र हैं। ये उस व्यक्ति ने लिखा है। उन्होंने अपने माता पिता से कहा था कि माँ, ये जो संग है अर्थात ये जो आसक्ति है ये पुराण पुरुष में लगेगी तो काम बन जाएगा। माँ मेरा चक्कर छोड़, मैं भी आराधना करता हूँ, तू भी आराधना कर। और वास्तव में मार्कंडे जी के माता पिता भी आराधना में लग गए थे अपने बालक की आसक्ति को छोड़ के। वो बच्चा 5 साल में मर जाएगा, लेकिन मार्कंडे जी आज तक नहीं मरे।
ये जो आसक्ति है, मदालसा जी की आसक्ति अपने पति में है, पति की आसक्ति भयानक स्तर पर अपनी पत्नी में थी है, लेकिन मदालसा जी ने वो चमत्कार किया कोई नारी कर ही न सकी। महाराज ये दाम्पत्य केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। बालक जो जन्मे हैं ये कृष्ण उपादान है, ये कृष्ण के लिए है। संसार भगवान का है, अतः भगवान में लगेगा। और मदालसा जी ने वही किया। आज की अंधी सुवरिया और कुकरी जैसी माँ नहीं है मदालसा। अपने बच्चों को ब्रह्म ज्ञान से दक्ष किया, सिद्ध किया। आज का कोई भी वैष्णव खुद तो वैष्णव बन जाता है, लेकिन अपने बच्चों को नहीं बना सकता। कहता है बच्चे अपने स्तर से जिएंगे महाराज, हम क्या करें। लेकिन मदालसा का जो चरित्र है वो ये कहता है बच्चे अपने स्तर से नहीं, भगवान के स्तर से जिएंगे। और बच्चों को कड़ाई से शिक्षा देनी चाहिए जब वो छोटे हों, और इस तरह से उनका लालन पालन करें कि जब यौवन से भरपूर हो तो उनके शरीर में भगवान का भजन और भगवान के जीवन जीने की शैली जो है वो उनके शरीर में व्याप्त हो जाए, संघर्ष ही ना करना पड़े। तुम विचार करो कि तुम 18 साल के हो जाते अगर अपनी माँ के साथ, और मैं तुमसे कहता तुम यहाँ आओ, क्या तुम आके संतों जैसा जीवन जीते? कदापि नहीं। इसलिए ये लड़कियां बहुत ज्यादा विशेष हैं, क्योंकि ये खुद चल करके यहाँ पर आई हैं, तो बड़ी विशेष है। यौवन से भरपूर स्त्रियां या पुरुष भौतिक जीवन जीते हुए या वहां से आकृष्ट होकर के इस पद पर आए, उनका तो महान स्वागत करना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ आचार्यों के, संतों के जो बालक हैं वो इस पद के पथिक नहीं बनते, वो भौतिक पद के पथिक ही बनते हैं। ये विडंबना है। नरसिंह मेहता ने भी यही कमाल किया। उनका इकलौता पुत्र था, वो भक्त नहीं था। तो भगवान शिव जब सामने आए तो उन्होंने पूछा, नरसिंह आज बड़े उदास हो, बताओ क्या चाहते हो? कि अगर देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो, मैं तो थोड़ा समस्या में हूँ। हाँ हाँ, अरे तुम तो मेरे बहुत प्राण हो, बताओ क्या चाहिए? नरसिंह जी ने कहा, ये नरसिंह जी कौन है? राजा मुचुकुंद है, इनको कृष्ण की कृपा मिली है। नरसिंह जी ने कहा, ये पुत्र है, भक्त नहीं है, मैं चाहता हूँ ये मेरे सामने मर जाए। इकलौते पुत्र की मृत्यु को मांग रहे हैं शिव से। शिव ने कहा क्यों? क्योंकि भक्त नहीं है, लोग मेरे बात कहेंगे ये नरसिंह का लड़का है, कितना अभक्त है। नरसिंह तो कैसे थे, और रोने लगे। शिवजी ने कहा, अरे पागल, भक्ति को कहता, चल मैं देता हूं। शिवजी ने नरसिंह के पुत्र को भक्ति दे दी। पिता मृत्यु मांग रहा है, उसे भक्ति मिल गई, क्योंकि प्रेम की चाल और प्रेम की बोली अटपटी होती है। चालें सब बड़ी कुटीली होती हैं। कहाँ गाली दी जा रही है तो प्रेम है, कहाँ प्रेम प्रदर्शित किया जा रहा है तो घृणा है, कुछ पता नहीं चलता। प्रेम की चाल सर्प की तरह कुटिल होती है। प्रेम में कह रहे थे मर जाए तो अच्छा है, और मांग रहे थे महान दान जिसे भक्ति कहते हैं, अनपयानी भक्ति, बिना हेतु की भक्ति मांग रहे थे। मेरा पुत्र बिना हेतु की भक्ति भगवान की करे। मदालसा ने अपने सभी बालकों को भक्त बना दिया। ऐसी मदालसा, ऐसे रूप यौवन से भरपूर एक माँ जिसको देख करके गंधर्व एक मूर्छित हो गया था। ऐसी स्त्री के कोख से बालक भी कितने सुंदर निकले होंगे, वो सारे के सारे व्यक्त महात्मा बन गए। ऐसी मदालसा भारत में, ऐसी ऐसी स्त्रियां। सहजोबाई जिस ब्राह्मण की, जिस राज पुरोहित की बेटी थी, गुरु ने आकर के पहचान लिया, अरे कहाँ भोग में जाती है, भाग गई, हाथ नहीं आई। बड़े बड़े ऋषि मुनि सहजों के पद गाते हैं। मैंने कोई ऐसा व्यक्त महात्मा नहीं देखा जिसने सहजों के पद न गाए हों। यहाँ तक कि ओशो तक ने सहजों के पदों को ऊंचाई दी है। जिनको लोग कहते हैं वो ऐसे गुरु हैं वैसे गुरु, उन्होंने सहजों को कहा। तो मदालसा स्त्रियों में ध्रुव तारा है।
लोग मीरा की बात करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं सहजो और मदालसा। सहजो जैसी, सहजो चूंकि राजकुमारी नहीं थी इसलिए उनका इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ, लेकिन सहजो बहुत ऊंची अवस्था में थी। लोग कहते हैं सहजो निराकार ईश्वर को मानती थी। नहीं भैया, ये जितने भी सिद्ध माताएं या संत होते हैं, ये निराकार और साकार की बात नहीं करते, ये तो ईश्वर की बात करते हैं। ये बड़े दुर्लभ बातें हैं। ये मतांतर में नहीं जूझते, ये सिद्धांतों में नहीं लड़ते हैं। मीरा की बात, जनाबाई ने अद्वैत का ऐसा प्रचार किया कि उसकी हाथों से छुए हुआ जड़ गोबर जो है उसके कंडे उपले विट्ठल कहने लगे। ये लोग बड़े अलग। करमेती बाई तो ऐसी निकली मेरे देश में कि बिना नहाए 2:30 बजे उठ जाती जगन्नाथपुरी में और खिचड़ी रख देती चढ़ाने चूल्हे पे, और जगन्नाथ भगवान कहते अरे जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, भूख लगी है, जल्दी कर, पुजारी जग जाएंगे। पुजारी से जगने से पहले मैं खा पी के जाना चाहता हूँ। 3 बजे 4 बजे को खिचड़ी खाई जाती है और ठाकुर जी करमेती की खिचड़ी खाते हैं। नाम ही उसका पड़ गया करमेती बाई। स्त्री यंत्र इतना दिव्य और दुर्लभ है, अगर ये चाहे अपनी आसक्ति अगर डाइवर्ट कर दे तो इसे भगवान में संग सर्वात्मा त्याज्य कामा सर्वात्मना हयो हतु। वो जो कामना है, कामना के बिना मनुष्य नहीं रहता। जैसे आसक्ति के बिना नहीं रहता, वैसे मनुष्य बिना कामना के जी नहीं सकता। कोई ना कोई कामना मनुष्य के पास जब होती है तभी वो सर्वाइव करता है, तभी वो बढ़ता है। अब कामना चाहे, अब कामना क्या है? अगर कामना निकृष्ट है तो आप तो नीचे जाएंगे, अब कामना सर्वश्रेष्ठ है तो ऊपर जाएंगे। तो मार्कंडेय जी ने कहा संग सर्वात्मता है, जो आदमी को आसक्ति त्याग देनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा अगर आसक्ति ना त्याग पाए तो क्या करें? तो कहते कामा सर्वात्मा हयो तुम चे अशक्ते न सह मुमुक्षा। जैसे मुमुक्षु लोग जो हैं मोक्ष की कामना करते हैं, ईश्वर की कामना करते हैं, ऐसे ही मनुष्य को अपनी कामना को डाइवर्ट कर दे। मेरी कामना है भगवान को देखूं, मेरी कामना है मैं कथा में सुनूं, मेरी कामना है मैं पूजन करूं, मेरी कामना है कि मेरा कोई ध्यान सिद्ध हो जाए, मेरी कामना है 1-2 घंटे रीढ़ सीधा करके बैठने का अभ्यास हो जाए, मेरी कामना है वन में रहूं, मेरी कामना ये है वो है। आसक्ति मैंने छोड़ दी है। अरे आसक्ति तुम्हारा बाप नहीं छोड़ सकता, कोई नहीं छोड़ सकता। आसक्ति तो जीवन का लक्षण है। नहीं, मैंने अपनी आसक्ति को मोड़ दिया है। तो तुमने कहां लगा दिया है ये? क्योंकि देखिए, पानी जब बहुत भरेगा तो बहेगा, आपका बांध टूटेगा, तो पानी को आपको रास्ता देना पड़ता है। आप समझ रहे हैं ना? हवा को रास्ता देना पड़ता है साहब, पानी को रास्ता देना पड़ेगा। तो पानी को मैंने रास्ता दे दिया है, अपनी आसक्ति को रास्ता दे दिया है। तो आसक्ति अब कहाँ चली गई है? अब मेरी आसक्ति सबकी ममता ताक बटोरी। मदालसा जी ने अपनी आसक्ति को भगवान में लगा दिया। मैंने अपनी आसक्ति को मोड़ लिया है। अब देखिए, हम इतने कर्मी हैं, लगातार काम करते रहते। ये काम का लक्ष्य क्या है? कर्मणे जायते जंतु। जीव कर्म से पैदा होता है, कर्म से मर जाता है। तो हमने कृष्ण भावना भावित कर्मों को डेवलप किया हुआ है। कृष्ण भावना भावित कर्म, प्रभुपाद जी यही कहते हैं, कृष्ण की भावना में डूब करके कर्म किया जाए, वो काम बन जाएगा। मदालसा जी ध्रुव तारक की तरह हैं भारत की नारियों में। लोग अनसुईया की बात करते हैं, लोग माँ देवहूति की बात करते हैं, सीता जी की बात करते हैं, रुक्मिणी की बात करते हैं, सत्यभामा की बात करते हैं, सहजो मीरा की बात करते हैं, करनेत्री की बात करते हैं,
लेकिन मदालसा ने जो किया, फैमिली लाइफ जीते हुए, पारिवारिक जिंदगी जीते हुए, अपने बच्चों को जन्मते हुए, अपने आदमी का संग करते हुए जो उन्होंने काम किया, ऐसा काम भूतो न भविष्यति, कभी कोई नहीं कर सकता। आदमी खुद भक्त बनकर चला जाता है, लेकिन उन्होंने तो वो काम किया कि पति को भी पीछे ले गए और बच्चों को भी पीछे ले गए। मैं आ गई हूं महाराज, आप देखो कृष्ण प्रिया से पूछो तुम्हारे 3 बेटे हैं, कोई भक्त है? नहीं महाराज, उनकी अपनी लाइफ है, मैं बच्चों के बीच में नहीं बोलती हूँ। मगर मदालसा कहती है मेरी कोख से जन्मे हो तो मैं बोलूंगी, और तुम संसारी नहीं बन सकते हो, तुम्हें तो मैं धाम लेके जाऊंगी। तो खुद भक्ति करना साधारण बात है, और भक्ति को कस के गला पकड़ के करा देना और अपने साथ धाम ले जाना, ये सिर्फ मदालसा ने किया। मदालसा जैसी माँ तो कोई हुई नहीं। इस नारी भारत में बहुत हुई, लेकिन मदालसा को इसलिए ध्रुव तारा कहा क्योंकि मदालसा ने अपने कोख से जो भी जन्मा उसको तत्व और बोध में पहुंचा दिया। जय श्री राधे।